हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जीए की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को करंट अफेयर याद नहीं होता है और कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है और करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है। तो सारे डाउट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो भी बैंक एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और लास्ट में मैं आपको चेकलिस्ट भी बताऊँगा कि किन किन पॉइंट को तो आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के बहुत ही हेल्प करने वाला आगे आने वाले सारे मेंस के अंदर, स्पेशली मेंस के अंदर। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर अपन कि कितने मंथ का जीए पढ़ना है। सबसे पहले लोगों को अभी क्लियर नहीं पता है कि सर 6 महीने का पढ़ें या 1 साल का पढ़ें या 3 महीने का करंट अफेयर इनफ है, कितना पढ़ें। तो जो भी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के लिए जा रहे हैं वो 1 मई से करंट अफेयर पढ़े। ठीक है, और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले का करंट अफेयर आप छोड़ सकते हो। तो 1 मई से करंट अफेयर अगर आप कंटिन्यू ढंग से पढ़ते हो और जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करके पढ़ोगे तो आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं गए एग्ज़ाम के अंदर, वो भी मेंस के अंदर। और जीए एक ऐसा सेक्शन है जो आपको दूसरों जो भी एस्पिरेंट है उनसे आपको आगे लेके जाएगा, बिल्कुल अलग कर देगा और आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। तो इसीलिए इस सेक्शन पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और इस जीए का सेक्शन का बहुत हाइप क्रिएट हो रहा है कि बहुत टफ है, इसको आसान बनाना है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी आप मेरी देखना ज़रूर। ठीक है, तो देखो अब बात करें करंट अफेयर को पढ़ना कैसे है आप लोगों को। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि करंट अफेयर की केवल पीडीएफ पढ़ के जाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट केवल अफेयर्स क्लाउड की ही पीडीएफ रट के जा रहा है, केवल पीडीएफ रट के जा रहा है। तो पीडीएफ रट के जाएगा तो क्या होगा। देखो, अगर आप पीडीएफ आपको याद करनी है, अगर 1 महीने की पीडीएफ याद करनी है आपको, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर वही आपको 5 महीने आपको करंट अफेयर की पीडीएफ याद करनी है तो आपको कन्फ्यूजन होगा। एग्जाम में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, 20 क्वेश्चन करके आओगे फिर भी आपको डाउट रहेगा कि मेरा सही है या नहीं है, और आपके मार्क्स आएंगे 6-7 मार्क्स। इसका रीज़न ये है कि आप केवल पीडीएफ से पढ़ते हो। आपको करंट अफेयर को पढ़ने का एक वे को ढूंढना होगा कि कैसे करंट अफेयर को पढ़ना है। तो उसका 5 वे है। ठीक है, 5 वे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको डेली वीडियो पढ़नी है, वीडियो से याद करना है करंट अफेयर को, वीडियो देखनी है, ईयरफोन लगा के देखना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेमोरी ऐसी होती है कि वो सुनते हैं वही उन्हें याद रहता है। 90% लोगों की ऐसी आदत होती है कि अगर 90% वो जो सुन रहे हैं तो उनको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, किसी का सुना हुआ याद रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेली वीडियो देखनी है। ठीक है, दूसरा आपको वीकली वीडियो भी देखनी है। ठीक है, तीसरा और चौथा ये है कि पीडीएफ से आपको रिवाइज करना है। और 5वां पॉइंट ये है कि आपको क्विज़ देनी है फ्री, नए पैटर्न के क्वेश्चन देने हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से अलग प्लेटफॉर्म पर पूछा जाएगा, तो फ्री क्विजेज देनी है। तो ये 5 जो फॉर्मूला है ये अगर आपने अपना लिया और ये आप करते रहे अगले 4 महीने तक, तो जीए में 25 मार्क्स तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आराम से आपके 25 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी कर लोगे आप। तो और अब बात करें कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक की मैं गाइड देता हूँ। ठीक है, कि जिसमें आपको स्टैटिक बैंकिंग भी मिल जाए और बजट भी मिल जाए और गवर्नमेंट स्कीम भी मिल जाए। तो पीडब्ल्यू की अभी एक रिसेंट बुक आई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके अंदर डिटेल बजट भी है, डिटेल बजट के क्वेश्चंस भी है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, जो भी रिसेंट में बैंकिंग में चेंजेस हुए हैं, बैंकिंग और इकोनॉमी में, वो भी है। और उसके अलावा आपको स्टैटिक बैंकिंग भी मिलेगी कंप्लीट। ठीक है, तो उस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि कैसे बजट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो आप बाई कर सकते हो। अब बात करें अपन कि डेली करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर दोस्तों इसी चैनल के ऊपर मैं डेली करंट अफेयर पढ़वा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं 1 जुलाई से करंट अफेयर पढ़ाया है, पहले मई के भी कुछ दिन पढ़ाए हैं, तो जून में आपका वीकली से कवर कर लूँगा। तो डेली करंट अफेयर मेरी क्लास में आके आओ आप एक बार। मैं क्लास के अंदर आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो डेली अपन 70-80 क्वेश्चन याद करते हैं। आप सुनते रहोगे ना 25 मिनट तक 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो क्लास में ही आपको चीज़ें याद होने लगेगी। इसी तरीके से मैंने क्लासों को डिज़ाइन किया है। तो आप आओ, डेली क्लासेस देखो, मेरी बहुत हेल्प मिलेगी। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको फ्री पीडीएफ मिल रही है। ठीक है, अब डेली आपको वहीं से पढ़ना है। उसके अलावा आपको डेली जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ उसके खुद के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एरो मेथड से नोट्स बनाओ, कि जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको एरो बना के, एरो लिख के आप नोट्स बना रहे हो, ताकि आप डेली वापस 10 मिनट में रिवाइज भी कर पाओ। ऐसे नोट्स बनाओ। ठीक है, ताकि कम लिखो नोट्स के अंदर। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो खुद के नोट्स होते हैं, उसमें आपको कम से कम लिखना है, लिखना उतना ही है जो आप समझ पाओ। ठीक है, दूसरा आपको वीकली रिविजन भी मैं करवा रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, और एक और चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए डेली एक मिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें डेली 20 क्वेश्चन के अपन क्विज करेंगे यूट्यूब पे। उसमें ऑप्शन नहीं रखूँगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मई से स्टार्ट कर देंगे जब तक आपका पेपर होगा। तो कमेंट सेक्शन में एक बार इसके लिए आप बताना कि क्या ये स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जितने ज़्यादा ऐड होगे उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा टाइम तक क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। ठीक है, और फिर अपन बात करें
अब मैं बात करता हूँ कि जैसे आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पुराना कैसे कवर करना है, ठीक है। तो आप जैसे कल से पढ़ रहे हो तो कल की क्लास देख लिया आपने, उसके अलावा आधा घंटा आपको पुराने मंथ को देना है। पुराने मंथ की आप वीकली करंट अफेयर की क्लास देख सकते हो, फिर उसको धीरे धीरे याद होगा। अभी एकदम सारी चीज़ें याद नहीं होगी। अगर आप आज मैदान में उतरोगे तो आज ही आप क्रिकेट से खेलना नहीं सीख जाओगे, धीरे धीरे क्रिकेट खेलना सीखोगे आप। पहले बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो आप पुराना आप देखो करंट अफेयर डेली के साथ, और फिर पुराने से आप वीडियो देखी, फिर पीडीएफ से रिवाइज करो, फिर क्विज दो। यही पैटर्न फॉलो करो पुराने के अंदर, डेली के अंदर भी। क्लियर हो गया कैसे करना है आपको, ठीक है। चेकलिस्ट भी मैं बताऊंगा किन किन पॉइंट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें शॉर्ट नोट्स, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो वो शॉर्ट नोट्स खुद के बना सकता है। जैसे मंथली आपने एक मंथ को 2 बार रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। फिर आप वापस जब तीसरी बार रिवाइज़ कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना लो, आपको बहुत सारी चीज़ें याद होती जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बना लिए, कमेटी को आपने एक जगह अलग लिख लिया, इंडेक्स को आपने एक अलग जगह नोट कर लिया, और स्पोर्ट्स के इवेंट कहाँ होने वाले उसको अलग से नोट कर दिया। तो जो भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप A4 साइज़ के पेपर में बनाओ, वाइट पेपर में अलग अलग, और एक साथ आप उनको स्टेपल करके लिखते जाओ। जैसे स्पोर्ट्स इवेंट आपने जितने भी लिखे उनको स्टेपल कर लो। जैसे एग्जाम आए ना तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, नोट्स आपके पास रहेंगे तो नोट्स से अच्छे से आप रिवाइज़ कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आपने 3 बार रिवीजन कर लिया तो आपको कभी डाउट नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। प्लस उसके अलावा आप डेली जब भी करंट अफेयर पढ़ते हो, करंट अफेयर को आपको रिलेट करना है। रिलेट इन द सेंस, जैसे आज आपने कोई भी न्यूज़ पढ़ी है यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, यूके की, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप रिवाइज़ कर लो। जैसे डेनमार्क आज न्यूज़ में आया है, ठीक है, तो डेनमार्क से रिलेटेड आपने रिसेंट में जो भी न्यूज़ पढ़ी है आप मन में रिवाइज़ कर लो उसको। तो इस टाइप से जितना आप करंट अफेयर को रिलेट करोगे लॉन्ग टर्म तक आप याद रख पाओगे, कभी भूलोगे नहीं। जैसे आप मई का पढ़ लिया, जून का पढ़ रहे हो, फिर जुलाई का पढ़ रहे हो, तो आप मई और जून का भूलोगे नहीं। अगर जुलाई का पढ़ रहे हो तो मई और जून का भी आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ मैंने मई के अंदर डेनमार्क को न्यूज़ में पढ़ा था। तो इस टाइप से अगर रिलेट करते रहोगे डेली तो करंट अफेयर पे आप पीक पे पहुंचोगे, ठीक है। और करंट अफेयर में आपको मज़ा आने लगेगा बहुत, ठीक है। अब बात करें कि और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, जो करंट अफेयर बहुत बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग जब मैंने की थी मुझे भी बिल्कुल करंट अफेयर पसंद नहीं था, बट जब एक बार करंट अफेयर होने लग गया तो फिर करंट अफेयर में मज़ा आने लगता है, ठीक है। और स्टूडेंट गलती ये करते हैं केवल वो आंसर को याद रखते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है डिटेल इन्फॉर्मेशन भी याद आपको पता होनी चाहिए। वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। और अभी ये हाइप चल रहा है कि सर कैसे पढ़ें, एग्जाम में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन आते हैं 10-12 क्वेश्चन आते हैं, वो उनको स्किप करना होता है। जो ईजी क्वेश्चन आते हैं, डुएबल क्वेश्चन आते हैं, वो भी आते हैं 15-20 क्वेश्चन, और 5-10 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं। तो आपको इस टाइप से प्रिपेयर करना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप कंप्लीट पढ़ो, ठीक है। उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर मात खा जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको चेकलिस्ट बता देता हूँ। और करंट अफेयर की एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, हिंदी में करंट अफेयर मत पढ़ना प्लीज़, इंग्लिश में करंट अफेयर पढ़ो, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। और इंग्लिश में आपको करंट अफेयर लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। हिंदी में याद करोगे तो ऐसे ऐसे वर्ड है हिंदी के जो आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ आपको करंट अफेयर इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। अब मैं चेकलिस्ट बता देता हूँ, जो चेकलिस्ट मैं फॉलो करता था, और ये मैं मंथ वाइज बनाता रहता था। फिर जब एग्ज़ाम आता था तो मैं बाद में रिवाइज करता था। इसी तरीके से मैंने IBPS क्लर्क में 27 मार्क्स जीए में लाए, IPS PO में भी अच्छे मार्क्स लाए हैं। RRB असिस्टेंट के अंदर जब बहुत टफ जीए आया था, लोगों के 12-12 मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मेरे 21 मार्क्स आए थे। तो ये स्ट्रेटजी बहुत दिनों की मेहनत होती है, एक दिन में आप नहीं मार्क्स ला सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जीए की चेकलिस्ट में आपको अपॉइंटमेंट को अलग अलग नोट कर लो, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो भी न्यूज़ में आता है, फर्स्ट टाइम जैसे कोई कंट्री न्यूज़ में आ रहा है या इंडिया का कोई भी फर्स्ट टाइम है, उसको आप नोट करके रखो। डिफेंस या स्पेस की न्यूज़ उसको अलग से नोट कर लो। इंटरनेशनल इंडेक्स, स्टेट इंडेक्स को अलग से होना चाहिए। कमेटी आपकी अलग होनी चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ है, कौन से बैंक ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो अलग से आप नोट कर लोगे ना A4 साइज़ के पेपर में, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। RBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है उसको अलग से नोट कर लिया। गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम है, प्लस फाइनेंस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम है, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, उनको एक बार करके रख लो। जब एग्ज़ाम आए बार बार रिवाइज़ कर लो। बजट एक बार करके रख लो। और स्टेट न्यूज़ और स्टेट से रिलेटेड जो स्कीम है, जैसे अभी आसाम ने स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है, तो एक जगह अगर स्कीम्स होगी तो आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे, कभी नहीं भूलोगे। और डेज़ ज़रूर करना है। बैंक एग्जाम में डेज़ ये फ्री के मार्क्स है। एक बार आपने 6 महीने के डेज़ करके रख लिए तो वो ऑप्शन से एलिमिनेट भी हो जाते हैं, तो डेज़ को कभी छोड़ना नहीं है, ये फ्री के मार्क्स है, ठीक है। और प्लेस वाइज न्यूज़, कौन से प्लेस पे क्या हुआ है उसकी न्यूज़, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़, कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया है, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए अपन को, ठीक है। और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्लरिकल एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछते हैं, ठीक है।
और बजट आपको प्रिपेयर करके रखना है। नेशनल पार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मान लो साल में 5 एग्जाम होंगे, उसमें एक एग्जाम में आएगा नेशनल पार्क का क्वेश्चन, तो आएगा ना, 1 मार्क्स देगा आपको सिलेक्शन में, 1 मार्क्स से भी हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट में जब पता चलेगा कि आप 1 मार्क्स से रह गए। इसीलिए किसी को हल्के में नहीं लेना है आपको, ठीक है। और स्पोर्ट्स की जो भी न्यूज़ है, स्पोर्ट्स के इवेंट है, उनको अलग से नोट कर लो। और जीएसटी कलेक्शन वगैरह भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, उसको अलग से नोट कर लो। मिलिट्री एक्सरसाइज को अलग से नोट कर लो। तो ये कंप्लीट चेकलिस्ट आप एक बार बना के रखोगे, और जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, साथ साथ में भी नोट्स बना सकते हो। और अगर जीए में बहुत सारे लोगों को जीए बोरिंग लगता है, बट जैसे जैसे आप जीए ढंग से पढ़ने लगोगे, जीए पे कमांड आएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। वीडियो 2 बार पीडीएफ और 1 बार क्विज, ठीक है। अभी का पढ़ रहे हो तो पुराने मंथ का भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, साथ साथ रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मिशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, मिशन IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, यूट्यूब पे फ्री 2020। आप बस कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं 20 क्वेश्चन कराऊँ या 51 क्वेश्चन कराऊँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। मैं चाहता हूँ कि 10-10 मिनट की वीडियो आपके क्विक रिवीजन हो जाए, विदाउट ऑप्शन में करवाऊँ, ठीक है। बेहतरीन आपको याद होगा। और प्लीज़ डेली करंट अफेयर की क्लास में आके ज़रूर देखें, मैंने क्लासेस अपलोड कर दी है, एक बार जाके देखो, आपको क्लास में मज़ा आ जाएगा, ओके। तो अब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये स्ट्रेटजी को आप एक बार नोट कर लो और इसको फॉलो करो, कंप्लीट आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करना।